Start. Attention. Welcome to all my friends, students in NSC physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों देखो, आज मैं पानी लेके आया हूँ आपके लिए, ठंडे में पानी। इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो क्या दिख रहा है, वाटर ड्रॉप्स। क्या दिख रहा है? और ये कैसा दिख रहा है? एस्फेरिकल। कैसा दिख रहा है? कोई भी लिक्विड ड्रॉप हो वो हमेशा आपको कैसा दिखेगा? देखो, बूंद बूंद के रूप में जो गिर रहा है उसका शेप कैसा है? एस्फेरिकल है। तो सवाल ये है कि एस्फेरिकल ही क्यों होता है? कोई भी लिक्विड ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप हो या फिर मिल्क का ड्रॉप हो या फिर वाटर ड्रॉप हो, Hg का ड्रॉप हो, मरकरी, वो भी लिक्विड होता है। ये सब गोल ही क्यों होते हैं? लंबा क्यों नहीं होता है? रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता है? स्क्वायर क्यों नहीं होता है? स्फीयर ही क्यों हुआ? तो रीजन है दोस्तों, सरफेस टेंशन। यही हमारा चैप्टर है आज का, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। ये सिर्फ लिक्विड के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? लिक्विड। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये सॉलिड में नहीं होगा, गैस में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? लिक्विड में। एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण, ड्यू टू विच, कोई लिक्विड अपने सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहती है, मिनिमाइज करना चाहती है, न्यूनतम करना चाहती है। उसी गुण का नाम है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। क्या है ये? इंटरनल प्रॉपर्टी, अंदर का गुण। किसका? सिर्फ लिक्विड का। ये सॉलिड में नहीं, गैस में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में पाया जाता है। किसी लिक्विड का वह इंटरनल प्रॉपर्टी, वह आंतरिक गुण जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है। मिनिमाइज मतलब न्यूनतम, कम से कम, सबसे कम करना चाहती है। उसी गुण का नाम है सरफेस टेंशन। हिंदी बोला तो पृष्ठीय तनाव। इसलिए डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। वह आंतरिक गुण, लिक्विड का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहती है, उसी इंटरनल प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको टी से, एस से या सिग्मा से डिनोट किया जाता है। हम लोग टी ही मान के चलेंगे, टेंशन है इसलिए यहाँ पे टी लग रहा है। कुछ किताब एस मानता है, कोई सिग्मा मानता है, हम लोग टी मान के चलेंगे। इसका मान कैसे निकालेंगे? मान लो ये एक लिक्विड सरफेस है, इसके सरफेस पर एक कोई काल्पनिक रेखा खींची गई, इमेज लाइन, एक धागा रख दिया, मान लो पतला सा लंबा सा एक धागा इसके सरफेस पे रख दिया, तो होगा क्या? इधर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको इधर खींचना चाहेंगे, इधर वाले इधर खींचने चाहेंगे। इसका नाम आप पढ़े थे एडहेसिव फोर्स। दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच का आकर्षण बल और संचक बल कहलाता है, एडहेसिव फोर्स कहलाता है। इधर वाला मॉलिक्यूल इधर खींचना चाह रहा है, इधर वाला इधर खींचना चाह रहा है। अब देखो, आप देखोगे कभी कभी क्लास में भी टेंशन हो जाता है। कैसे? एक ही सीट पे दो लड़का बैठना चाहता है, हम भी यही बैठेंगे, हम भी यही बैठेंगे, तो क्या होगा? टेंशन। फिल्म सब में देखते हो, एक हीरोइन दो हीरो, क्या जाता है? टेंशन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टेंशन हो रहा है। इसको जो इधर वाला इधर खींचना चाह रहा है, इधर वाला इधर खींचना चाह रहा है, दोनों अलग है ना। ये अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ये एक ही चीज है। दो आदमी चाहने वाला है, चीज एक, चाहने वाला दो, तो क्या होता है वहां पे? टेंशन। टेंशन। तो लिक्विड सरफेस पे भी यहाँ टेंशन डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी को कहते हैं हम लोग पृष्ठीय तनाव। इसका मान कैसे निकाला जाएगा? इस लेंथ के, इस लाइन के पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स ही सरफेस टेंशन होता है। The force on per unit length on an imaginary line which is drawn on the surface of the liquid is known as surface tension. The force on per unit length on an imaginary line drawn on the liquid surface is equal to
टू द सरफेस टेंशन। P का फॉर्मूला आ गया F बाई एल, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स बाई लेंथ F बाई एल। अब इसका यूनिट निकालना है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। डायमेंशन निकालना है, फोर्स का डायमेंशन ml t इनवर्स 2, लेंथ का ll कर दिया ml नॉट t इनवर्स 2। यहां से f निकालना चाहे कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन f इक्वल t इंटू l। अब आइए, ये जो मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप एस्फेरिकल क्यों होता है, ये गोलाकार क्यों होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। शायद ही दुनिया का कोई एग्जाम हो जिसमें सवाल नहीं पूछा गया हो, या पूछा जाता है कि व्हाई लिक्विड ड्रॉप्स आर एस्फेरिकल इन शेप। ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शन होगा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, तो क्या मानेंगे आप? क्या आंसर होगा? कोई भी लिक्विड ड्रॉप गोल क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहे तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 लाइन लिखने पड़ेंगे। लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टेंड्स टू मिनिमाइज। खाली सरफेस नहीं होगा, सरफेस के साथ साथ टेंशन भी लगाइए। सरफेस टेंशन क्या करता है? टेंड्स टू मिनिमाइज। सरफेस टेंशन tends to minimize surface area, and surface area will be minimum when given for given volume when shape is spherical. लिक्विड ड्रॉप गोल क्यों होते हैं? जिसका रीजन है सरफेस टेंशन। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सरफेस टेंशन टेंड्स टू मिनिमाइज। टेंड्स टू मतलब कोशिश करना, मिनिमाइज न्यूनतम, कम से कम करना चाहता है सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, एंड सरफेस एरिया कम कब होगा? व्हेन शेप इज स्फेरिकल फॉर गिवन वॉल्यूम। किसी समान आयतन के लिए एरिया कम कब होता है? जब उसका आकार गोलाकार होता है। इसीलिए लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। अब ये सरफेस एनर्जी क्या है? व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सरफेस टेंशन एरिया को कम करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। आप उल्टा करना चाहे, एरिया बढ़ाना चाहे, तो वहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दैट वर्क डन फॉर यूनिट इंक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड इज नॉन एज सरफेस एनर्जी। किसी लिक्विड के सरफेस एरिया में काम वृद्धि करनी हो, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क डन का नाम सरफेस एनर्जी है। द वर्क डन फॉर यूनिट इंक्रीजमेंट इन सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। फॉर्मूला हो जाएगा, डिफिनेशन से फॉर्मूला निकलता है, वर्क डन है तो वर्क डन लिखेंगे, यूनिट इंक्रीजमेंट इन एरिया तो डिवाइड कर देंगे इंक्रीजमेंट इन एरिया, दैट इज डेल है। यूनिट की बात करें वर्क डन का, जूल एरिया का, मीटर स्क्वायर जूल मीटर इनवर्स 2। डायमेंशन निकालिए आप, वर्क का ml स्क्वायर t इनवर्स 2, नीचे भी l स्क्वायर कैंसिल, ml नॉट t इनवर्स 2। अब आप ये देखिए दोनों का डायमेंशन से, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों का डायमेंशन सेम है। इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों में कोई संबंध जरूर होगा, डायमेंशन सेम है। तो होता क्या है कि एक्चुअल में न्यूमेरिकली बोथ आर सेम। जो सरफेस एनर्जी होते हैं वही मान सरफेस टेंशन के होते हैं। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं। इसको सिद्ध करने आता है, प्रूव करना है सरफेस एनर्जी इक्वल टू द सरफेस टेंशन। तो दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि लिक्विड का तो कोई शेप होता नहीं है, आप जानते हो ना, लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं, जिस बर्तन में रखो वही शेप गेन कर लेता है। इसके लिए मैंने मान लिया कि एबीसीडी कोई एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, उसको किसी लिक्विड में डुबाया और डुबा के वहां से निकाल लिया, तो निकालेंगे तो भीग जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगा लिक्विड का, और ये लिक्विड क्या करना चाहता है? एरिया मिनिमम करना चाहता है, इसको दबाएगा। इसमें से ये साइड जो है, मान के चलते हैं कि ये जो सीधी साइड है वो डिस्प्लेसेबल है, वो खिसक सकता है। जैसे ये एरिया कम करना चाहता है, हम उल्टा बल लगा के इसको एरिया बढ़ा रहे हैं, तो कितना बढ़ाया? ये dx से बढ़ाया। ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वहां पे dx हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला पड़े फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? एक कॉपी लीजिए इसको समझाने के लिए, वो वाले कॉपी दीजिए ना, कॉपी बाद में निकालते रहेंगे आप, जो भी ये चलेगा इसमें। तो जिसे देखिए ये मान लो इसको हम खींच के लंबा कर रहे हैं, यहाँ देखिए एक लेंथ ये है, एक लेंथ इधर है, तो फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है।
और जब हम बढ़ाएंगे एरिया नीचे वाला भी सरफेस बढ़ेगा और ऊपर वाला भी सरफेस एरिया बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो हमको सिर्फ ऊपर वाला दिख रहा है, इसके नीचे भी तो एरिया है, लेंथ एक ये भी है और ये भी लेंथ है, फोर्स तो दोनों लेंथ पे लग रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को F इंटू 2 इंटू एफ इंटू dx करते हैं। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला बैठाते हैं, सरफेस एनर्जी बराबर वर्क डन बाई इंक्रीजमेंट इन एरिया चेंज इन एरिया। वर्क डन आप निकाल सकते हो, एरिया यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लंबाई L है, चौड़ाई dx हो गया। क्योंकि मैंने दिखाया ना एक सरफेस ऊपर है तो एक सरफेस नीचे भी है, डबल सरफेसेस होंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया जाता है। बाद में 2 भी कैंसिल, dx कैंसिल, बचा क्या, फोर्स बाई लेंथ। फाइनली क्या बचा, फोर्स बाई लेंथ, एंड फोर्स बाई लेंथ इज सरफेस टेंशन। फोर्स बाई लेंथ इज सरफेस टेंशन। फोर्स बाई लेंथ ही क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि सरफेस एनर्जी इक्वल सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी बराबर होते हैं सरफेस टेंशन के। अब दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक गिलास पानी लीजिए और ध्यान से देखिएगा कि नीचे बीच में धंसा हुआ दिखेगा और दोनों किनारे पे उठा हुआ दिखेगा। यहाँ समझा रहे हैं ना बोर्ड पे, उधर को नहीं देख रहा है, कौन आया नहीं आया, यहाँ देखो बोर्ड पीछे वाले सब। एक गिलास क्या बोले, पानी लेने के लिए, उसमें आप गौर से देखिएगा नीचे में बीच में पानी थोड़ा धंसा रहा था, कर्व सा बनता है, चांद सा जिसे दिखेगा, हल्का है ना शुरू का चांद, 2 3 4 4 का हल्का सा यहाँ पे कर्व दिखेगा। अब आप यहाँ पे एक टेंजेंट खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए और ये बर्तन जो है इसका भीतरी भाग, उन दोनों के बीच एक कोण बनेगा। दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। द एंगल बिटवीन इनर पार्ट ऑफ कंटेनर एंड टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसको थीटा से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप एक गिलास पारा ले लो, एक गिलास में क्या ले लो, पारा, ट्यूब में पारा ले लो, Hg मरकरी, Hg क्या लिक्विड है, तो ये आप देखेंगे बीच में उठा हुआ दिखेगा और दोनों किनारे में धंसा हुआ। तो ये जो आप टेंजेंट अब खींचेंगे ऊपर की तरफ जाएगा, ये लाइन टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, और ये बर्तन का भीतरी भाग, इस दोनों के बीच यहाँ कोण बनना है, इसी कोण का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा से डिनोट करते हैं। और आप जानते हो Hg डजंट स्टिक विद ग्लास, Hg पारा ग्लास से नहीं चिपकता है, जबकि पानी ग्लास से चिपक जाता है। क्यों, ये सब मैंने पढ़ाया है आपको पीछे, फोर्स वाले जहां पे पढ़ाया था वहीं पे एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स जहां पढ़ाया था कि एडहेसिव फोर्स जहां स्ट्रॉन्गर होगा वो सटेगा, या कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा वहां नहीं सटेगा। यहाँ पे क्या होता है कि एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, वही पानी को थोड़ा ऊपर खींच लेता है, और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है, एडहेसिव फोर्स वीक होता है, इसलिए पानी को थोड़ा, ये मॉलिक्यूल्स को थोड़ा अंदर खींच लेता है, यहाँ पे थोड़ा धस गया। उन किनारे पे धसने का कारण ये है कि यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स है वो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स ही मेन कारण होता है सरफेस टेंशन का। एडहेसिव फोर्स, असंजक बल, ये क्या था, मैंने कहा था कि एक अभी मैंने पानी लिया था, मेरा हाथ भीग गया था ना, आप भी हाथ को पानी में डुबाइए, हाथ भीगेगा नहीं भीगेगा। कारण क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स और फिंगर मॉलिक्यूल्स चिपक जा रहे हैं, दोनों के बीच अट्रैक्शन है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन ही एडहेसिव कहलाता है। और एक ही मॉलिक्यूल्स हो, एक ही ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स हो, उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो कोहेसिव कहलाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंगल जो बन रहा है वो 90 से बड़ा या छोटा, क्या दिख रहा है आपको, 90 से बड़ा है या छोटा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, 90 डिग्री देखे हो ना, ये नहीं देखे 90 डिग्री, ये क्या दिख रहा है 90 से बड़ा, और ये 90 से, पानी के लिए 90 से, पानी क्या होता है, ग्लास से चिपक जाता है। नोट में यहाँ लिखा गया है फॉर दोज लिक्विड विच स्टिक, स्टिक मतलब चिपकना, विथ कंटेनर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंगल, एंड विच डजंट स्टिक विथ कंटेनर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। जो भी लिक्विड कंटेनर से चिपक जाए, सट जाए, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट न्यून कोण होगा। चिपक जाए जो चीज, पानी चिपक जाता है तो पानी में ये 8 डिग्री दिखाए हैं, ऑर्डिनरी वाटर होती है 8 डिग्री, तो 90 से कम हुआ तो एक्यूट एंगल कहलाता है, हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। और जो पानी पारा नहीं चिपकता, यहाँ 135 डिग्री लिखा गया है, 135 डिग्री, थोड़ा कभी कभी चेंज भी करता है थोड़ा बहुत, 135 से 145 140 तक होता है, लेकिन 135 भी हम लोग लिखते हैं।
अगर प्योर वाटर होगा तो थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो शुद्ध जल होगा। तो आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया, नाम सरफेस टेंशन। एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये सिर्फ लिक्विड के अंदर पाया जाता है, सॉलिड में नहीं, गैस में नहीं। एक ऐसा गुण जिसके कारण वो एरिया को कम करना चाहती है, एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, उसी गुण का नाम है सरफेस टेंशन। कोई भी पानी का बूंद क्या ना, कोई भी ऑयल ड्रॉप हो या फिर लिक्विड ड्रॉप कोई भी हो, वो हमेशा गोल ही होता है। क्यों? तो उसके पीछे कारण क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करती है? एरिया को कम करना चाहती है। कम होने के चक्कर में वो क्या बन जाती है? गोल बन जाती है। क्या बन जाती है? गोल। सरफेस टेंशन का मान कैसे निकालेंगे? तो किसी लिक्विड सरफेस पे एक कोई लाइन खींचे, काल्पनिक रेखा, तो इसके दोनों तरफ फोर्स लगेगा। इधर वाला मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, इधर वाला। तो यहाँ पे एक ही चीज है, दो चाहने वाले हैं, वहां पे क्या होगा? टेंशन होगा। एक ही सीट पे मैंने कहा ना, दो लड़का बैठना चाहता है, वहां पे क्या होता है? मारपीट होता है, कोई टेंशन होता है। यहाँ पे टेंशन हो रहा है, सरफेस पे टेंशन हो रहा है, लिक्विड सरफेस पे टेंशन डेवलप हो रहा है, उसी का नाम है सरफेस टेंशन। इसका मान इस पूरे लाइन के पर यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। सरफेस टेंशन बराबर होगा फोर्स बाई लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट निकाले फोर्स का, न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। डायमेंशन निकाले, फोर्स का डायमेंशन डालेंगे ml t इनवर्स टू लेंथ का l, तो ये डायमेंशन आ जाएगा। इससे f निकालेंगे तो t इंटू l होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया सरफेस टेंशन का, लिक्विड ड्रॉप्स आर एस्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन टेंड्स टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन एरिया को कम करना चाहती है। सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। मिनिमम कब होगा? फॉर गिवन वॉल्यूम व्हेन शेप इज एस्फेरिकल। जब गोल होगा तो वो कम जगह छेदती है। गोल वस्तु क्या करती है? जगह कम छेदती है। इसी कारण कोई भी लिक्विड ड्रॉप हमेशा गोल होते हैं। अब सरफेस टेंशन एरिया को कम करना चाहती है। अगर हम उल्टा करना चाहें, एरिया बढ़ाना चाहें, तो वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क डन फॉर यूनिट इंक्रीजमेंट इन एरिया इज नॉन एज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है? किसी लिक्विड के एक क्षेत्रफल में काम वृद्धि करनी हो, बढ़ाना हो। एरिया कम करना चाहता है, हम उल्टे कर रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही सरफेस एनर्जी कहलाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाई इंक्रीजमेंट इन एरिया, वर्क डन बाई इंक्रीजमेंट इन एरिया। यूनिट निकालिए, डायमेंशन निकालिए। अब ये प्रूफ करना है सरफेस एनर्जी बराबर होते हैं सरफेस टेंशन के। इसके लिए मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लिया, इसको पानी के अंदर डुबाया, किसी भी लिक्विड के अंदर निकाला, ये पूरा भीग गया है, इसके चारों तरफ वाटर ड्रॉप्स हैं, वो उसको दबाना चाह रहा है। इसमें से हम लोग मान के चलते ये जो सीधी साइड है वो डिस्प्लेसेबल है, डिस्प्लेस होकर खिसक सकता है, आगे पीछे जा सकता है। तो इस पे जो है सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लगा रहा है, लेकिन हम लोग एक दूसरा फोर्स लगा करके इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं dx। तो इतना क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस क्षेत्रफल वृद्धि में कितना काम हुआ वो निकालेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डबल एरिया होता है, एक ऊपर एरिया एक नीचे एरिया, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसका फॉर्मूला बैठाते हैं सरफेस एनर्जी का, वर्क डन बाई इंक्रीजमेंट इन एरिया। वर्क डन हो गया F इंटू dx इंटू 2। एरिया कितना बड़ा है? लंबाई गुने चौड़ाई। ये लंबाई L है, देखिए लंबाई इधर L है, ये भी L हुआ, चौड़ाई हुआ, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू dx। तो डबल लेंथ, डबल एरिया होगा, एक ऊपर में होगा, एक नीचे होगा, दिखाएगा ना अभी कॉपी में। तो 2 कैंसिल, dx कैंसिल, बचा क्या? फोर्स बाई लेंथ। फोर्स बाई लेंथ ही सरफेस टेंशन कहलाता है। तो सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कि अगर किसी बर्तन में किसी लिक्विड को रखते हैं, जैसे पानी भरेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, पानी बीच में थोड़ा धंसा हुआ दिखेगा, दोनों किनारे उठा हुआ दिखेगा, यहाँ एक कर्व बनेगा चांद जैसा, उगता हुआ चांद, नया नया चांद जो होता है। अब यहाँ से एक लाइन खींचिए, टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींची जाए, और ये बर्तन का भीतरी भाग, दोनों के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एजी में ये ऊपर तरफ भाग जाएगा, तो यहाँ पे कोण 90 से बड़ा होगा, यहाँ 90 से छोटा होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो याद भी रखा जाता है कि ऑर्डिनरी वाटर में थीटा का मान कितना होता है, कहते हैं 8 डिग्री। मरकरी एजी में 135 डिग्री। तो शुद्ध वाटर हो तो फिर ये 0 डिग्री हो जाता है। अभी कोई सवाल आपके मन में?
हाँ तो कट रहा है ना, मैंने किए थे, घुमाए थे क्या क्या ओ आज इतना ही है, धन्यवाद।